all the teachers members and the staff members of एल.एन. मिश्रा परिवार, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं आज सर्वदेव ललित बाबू के 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में। साथ साथ हमारे महाविद्यालय का 53वां वार्षिक उत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम सभी इस प्रांगण में, महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि दिन पे दिन जिस तरीके से ललित बाबू के मार्गदर्शन में ये महाविद्यालय हमेशा अग्रगणी रहा है, आने वाले समय में भी जो है ये उन्हीं के दिखाए हुए पथ प्रदर्शन में हम लोग दिन पर दिन और प्रति वर्ष अग्रसर की ओर बढ़े। पिछले सत्र में हम लोगों ने, जैसा 2025-26 में सभी को मालूम होगा, हम लोगों को यूजीसी द्वारा ऑटोनॉमी प्रदान की गई, जो हम लोगों के लिए एक माइलस्टोन ऑटोनॉमी प्रोजेक्ट है। उसमें से हम लोगों को गर्व की बात है कि हमारे लिए इस क्षेत्र में एल.एन. मिश्रा कॉलेज एकमात्र संस्थान है जिसको ऑटोनॉमी प्रोजेक्ट है। पिछले साल ही हम लोगों ने नए कोर्स के लिए भी जो है अग्रसर किया, जिसमें हम लोगों को BL, LLB और LLB का पाठ्यक्रम मिला, जो इस सत्र में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग कई नए शैक्षिक सत्र को शुरू करेंगे। हम लोगों ने कई सारे पिछले वर्ष जो है विश्वविद्यालय में कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हम लोगों द्वारा किया गया, विश्वविद्यालय के द्वारा अनुदेशित NSS कार्यक्रम को हमारे यहाँ प्रतिष्ठित किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक कार्य को भी पाठ्यक्रम के साथ, शैक्षणिक के साथ जो है सामाजिक कार्य में भी छात्रों एवं छात्राओं का योगदान प्रदर्शित करने का है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी छात्र छात्राएं NSS के द्वारा कई सारे कार्यक्रम में भाग लेंगे। जैसा पीछे भी हम लोगों ने कहा, कई सारा NSS द्वारा कार्य प्रदत्त किया गया है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग शैक्षणिक के साथ साथ सामाजिक एवं सामाजिक कार्य में भी हम लोग अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। धन्यवाद। About institution is also a place where you explore a lot of things. So behind every preparation, behind every explorer in this institution, how can we forget our HOD of IT, who have been always there in every efficient programs. Thank you, Shubham. मंचासीन आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर मनीष कुमार जी, मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामानंद झा सर, और हम सब के गुरु कहें, मित्र कहें, जो भी कहें, अभिभावक कहें, डॉक्टर शंकर कुमार सिंह झा जी सर, B.Ed कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय आर्यन चौधरी जी, हमारे आदरणीय संकाय सदस्यगण। यस सर। आपको मालूम है ये किनका कथन था? इसका ये कथन था जिनकी जयंती मनाने आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, परम आदरणीय स्मृति शहीद ललित बाबू की। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशल थिंकर थे, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर भी थे। बहुत बड़ी सोच थी उनकी, और युवावस्था में ही उनके योग्यता को समझते हुए, बहुतों को शायद पता नहीं होगा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र अपॉइंट किया था, और बहुत युवावस्था में ही उनको गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में उनको मंत्री बनाया। और 1973 में इंदिरा जी ने अपने मंत्रालय में रेल मंत्री का भी पद दिया था। तो वो कितने योग्य थे, कितने बड़े थिंकर थे, कितने बड़े विजनरी थे, इन सब विभागों के कार्य से हमें पता चलता है। हमारा बिहार बहुत पिछड़ा रहा। हम यूँ कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द कंट्री
हमारे देश के शेष भाग से बहुत कटा रहता था। एक छोटा सा उसमें हरिमोहन झा जी ने लिखा हुआ अपनी पुस्तक में, वो सच है कि हमारा उत्तर बिहार, खास करके मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र, विकास से, देश में और चीज़ें होने वाली चीज़ों से वो बिल्कुल कटा हुआ सा था। तो हरिमोहन झा जी ने लिखा है कि जब लोग पटना आते थे पढ़ाई करने, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा था, तो लोग बाहर जाते थे, कलकत्ता गए या फिर पटना जाते थे। तो जब पटना जाते थे लोग वहाँ कहते थे कि परदेश गया। ये हमने भी सुना, जब हम छोटे थे लोग कहते थे परदेश गया। तो जब हरिमोहन झा ने लिखा कि एक बच्चे को पटना जाना था, तो पूरे गांव के लोग 2 बैलगाड़ियों में बैठकर, एक लोना रोड स्टेशन है, 4 बजे सुबह में ट्रेन थी, उनको छोड़ने आए थे। एक विद्यार्थी को छोड़ने गांव के कई लोग 2 बैलगाड़ियों से आए थे। तो चूंकि वो हमारे राष्ट्र के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? परिवहन की असुविधा। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग प्रबंधन के स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास में परिवहन का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। उनके दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा का विकास हो, यानी अशिक्षा दूर करना हो, क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, तो इसके लिए परिवहन की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र को, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने रेल में ज़बरदस्त परिवर्तन किए। बहुत सारी सुविधाएं उधर के लोगों को दी, जिससे कि हमारा मिथिलांचल और कोसी का क्षेत्र रेस्ट ऑफ द कंट्री से जुड़ गया। दूसरा उस उधर के पिछड़ेपन का कारण था कोसी नदी। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार। हाँ, बिहार का शोक कहा जाता है। तो वहाँ के लोग पीड़ित होते थे वहाँ की बाढ़, नदियों की बाढ़ से। तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उधर के क्षेत्र के लिए, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना हुआ, और दूसरा कोसी प्रोजेक्ट, जिस कारण से उनको कोसी मैन भी कहा जाता था, या कोसी मिस्र के नाम से भी जाना गया। बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, श्याम सर ने बताया ही है। हमारे महाविद्यालय की स्थापना उनके परिकल्पनाओं का ही। तब उनका एक बहुत फेमस सा डायलॉग हुआ करता था कि अगर कैंपस में घूम के पत्तों पत्तों से नाम पूछोगे तो वो बस एक नाम बताएगा, और वो होगा शंकर सिंह झा। So how can we forget that guest today? So sir, can you just tell something about the campus? Can you tell something about your experience and just Honorable Director Sir, मेरे कुलीग श्याम सर, लाल सर, हमारे इस कॉलेज के सभी शिक्षकगण और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और साथ साथ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज के हैं, जिनसे मुझे पहली बार मुखातिब होना पड़ रहा है, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बहुत अपने आप को अभिभूत समझ रहा हूं कि इस महाविद्यालय के 130वें ललित जयंती समारोह में और 53वें एनुअल डे में मुझे इस कॉलेज में आने का मौका मिला एज ए गेस्ट। जिस कॉलेज को हम 39 साल हमने अपना समय दिया। आपको मालूम होगा कि इस नवंबर में 29 मार्च को हम रिटायर हो गए। 39 साल अपना कार्यकाल समाप्त करके मुझे बहुत अभिभूत हो पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ जो इस ललित जयंती समारोह के अवसर पर मुझे इस मंच को
सुशोभित करना पड़ रहा है। और हम सभी शिक्षकगण और छात्रों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। वैसे मैं फिनेंस का टीचर हूँ, मुझे भाषण देना नहीं आता है, लेकिन और मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हमारे ललित बाबू को, जिनके दूरदर्शी विचारधारा के कारण इस कॉलेज की स्थापना हुई। अगर उनकी दूरदर्शिता नहीं होती तो इस उत्तर बिहार को ये कॉलेज शायद नहीं मिलता। और उनके दूरदर्शी विचारधारा के कारण हमारे ऑनरेबल, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना 1973 में की गई। मैं इसी कॉलेज से MBA किया 1985 में, 83-85 बैच में। तब से 83-85 मैं इस कॉलेज के उत्तरोत्तर विकास को देख रहा हूँ। कितने नए नए कोर्स आए उसको भी देख रहा हूँ, नए नए डेवलपमेंट देख रहा हूँ। हर 24 घंटे मैं इस कॉलेज का निरीक्षण करता हूँ, नहीं रहने के बावजूद। और मुझे बहुत खुशी होती है जो हमारे कॉलेज दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है, और मैं तो कह रहा हूँ मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपको क्लास में पढ़ा सकता हूँ, यहाँ मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जो आप लोग मास्टर्स डिग्री लेने के बाद सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी की तरफ न जाएं। मैं एक YouTube देख रहा था, उसमें किसी ने अपने आगे ऑडियंस से पूछा सरकारी नौकरी कितने लोग चाहते हो, तो 100% हाथ नहीं उठाते। फिर बोला कॉर्पोरेट में कितने जाना चाहते हो, 20% हाथ नहीं उठाया। उद्यम कितने आदमी बनना चाहते हो, ये किसी ने हाथ नहीं उठाया। बिजनेस में मुझे ये देख के बहुत अंदर से बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि हम लोग MBA करते हैं किस काम के लिए? नाम क्या है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग व्यापार के बारे में सीखते हैं, व्यापार के बारे में 2 साल हर क्षेत्र का ज्ञान लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, या और भी क्षेत्र हो। लेकिन करते क्या है हम लोग? हम लोग भागते हैं इसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ, उसी गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ। किसके लिए? अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए। रिस्क नहीं लेना चाहता है हम में से कोई। हम में से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, बिना रिस्क लिए हुए चाहता है जो हम सरकारी नौकर बन जाएं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, जो हमारे पूरे देश में मात्र 3 से 4% सरकारी नौकरियां हैं, कुछ प्रतिशत आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो आपको जद्दोजहद करना पड़ता है, मैं देख चुका हूं, मैं देख रहा हूं, और अपने जूनियर्स, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूं, जो वो कितने जद्दोजहद करते हैं। रोज मुझे बातचीत होती है, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे लिंक्डइन पर, चाहे जहां भी हो, और उनसे हमको जो फीडबैक मिलता है, वो लोग बहुत परेशान हैं। बजाय सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपना योगदान कर सकते हैं और आप अपना जुनून और जज्बा दिखा सकते हैं। वो है, आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। यही अभी के, चाहे वो सरकार की नीति हो, नीति में भी यही कहा जा रहा है। और अभी श्यामनंद सर ने कहा, सीतारमन का भाषण, उन्होंने कहा MSME पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स को छोड़ के लोग उद्यमी बने, इसके लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैंने यहाँ देखा है, मेरे रहते हुए MSME का लोग आए थे यहाँ पर, जो हम आपके क्षेत्रों को, आपके स्टूडेंट्स को लोन देना चाहते हैं। हम क्यों नहीं, हम अपना पेट तो पाल सकते हैं नौकरी करके, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, जो हम 4 घर के चूल्हे को अपनी जुनून और जज्बे और अपनी डिग्री के बदौलत हम उसके घर के चूल्हे को जला सकते हैं। मैं क्यों नहीं एक उद्यमी बनना चाहता हूं? क्या दिक्कत है?
हाँ थोड़ा रिस्क है, मान गए, हाँ थोड़ा सा मेहनत है, मान गए, लेकिन उस मेहनत से कम है जो आप दूसरे के लिए मेहनत करके उसको फलीभूत कर रहे हैं, उसके कॉर्पोरेट्स को आप बढ़ा रहे हैं, उसके टारगेट्स को अचीव करके उसके कॉर्पोरेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ा रहे हैं बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशंस को। हम देख रहे हैं एमबीए करके, आईआईटी करके लोग एमबीए चाय वाला, बीबीए चाय वाला, और आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में आपको जितने भी सेक्टर्स मिलेगा, यहाँ पर से आप एलएस कॉलेज से आप चले जाइए, कलमबाग चक, जितना भी दुकान है सभी आपके एलुमनाई का दुकान है। जितने भी आपको एलएस कॉलेज से आप बढ़ जाइए कलमबाग चौक तक, लगभग सब के सब दुकान, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो पार्टनरशिप में हो या जो भी हो, वो आपके कॉलेज के एलुमनाई का दुकान है। मुजफ्फरपुर में लगभग सैकड़ों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिसके मालिक आपके कॉलेज के एलुमनाई हैं, और वो सक्सेसफुल भी हैं। मेहनत करना पड़ता है, हम करेंगे, क्या दिक्कत है वहाँ? हम समय लगा के अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएं तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम जीरो इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमने कर रखा है, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसीलिए लेकिन मैं यही कहूंगा जो आप लोग वीडियो बना लूंगा। इसके अलावा हमको ये कॉलेज इसी मकसद से खोला गया है जो आप अपना उद्यम शुरू करें, आप एक जॉब प्रोवाइडर हों, न कि जॉब सीकर हों। पढ़ाने की बात होगी तो कॉलेज में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से एक ही आप लोगों को एक स्लोगन है, डोंट बी जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now the first semester वाले will know कि हम लोग क्यों शंकर सर का प्रेजेंस कैंपस में मिस करते हैं और क्यों रिटायरमेंट के बाद भी वो हमारे साथ हैं और हमें प्रोत्साहन करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। So अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में हम लोग कल्चरल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बिफोर दैट वी विल लाइक कि सर आप जाके वहाँ पे अपना जगह ग्रहण कर लीजिए।